गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी 10th क्लास का बायोलॉजी सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो 10th क्लास में कई चैप्टर हैं। तो प्रथम चैप्टर लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, अर्थात जैव प्रक्रम किसे कहते हैं और जैव प्रक्रम किस किस प्रक्रियाएं को हम जैव प्रक्रम कहेंगे, किस किस प्रक्रम को हम जैव प्रक्रम कहेंगे। ठीक, तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस अर्थात जैव प्रक्रम। लाइफ प्रोसेस अर्थात जैव प्रक्रम मतलब जीवन की प्रक्रियाएं। हम लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं तो इसको हम भली भांति से समझते हैं। ठीक, कि लाइफ प्रोसेस हम किसे कहते हैं। कहता है वे सारी क्रियाएं, मतलब वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जिसके द्वारा जीवों का शरीर जो होता है ना, जीवों का शरीर का मेंटेनेंस होता है, वैसे क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों के शरीर का क्या होता है, मेंटेनेंस होता है, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अर्थात इसे हम जीवन की प्रक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, कुछ लाइफ प्रोसेस हैं जैसे मान चलिए न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। न्यूट्रिशन मतलब पोषण होता है, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन होता है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन और एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन होता है और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब नियंत्रण और समन्वय होता है। ठीक, तो हम लाइफ प्रोसेस को समझे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। इन सभी को समझने से पहले कि न्यूट्रिशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तो एक वर्ड को आपको समझना बहुत ही नितांत आवश्यकता होती है। तो वह है हमारा पोषक तत्व। हमारा न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिएंट हम किसे कहते हैं। इसलिए न्यूट्रिएंट को समझते हैं कि न्यूट्रिएंट होता क्या है, अर्थात पोषक तत्व क्या होता है। ठीक है, हमारा शरीर पोषण की प्रक्रियाओं को ग्रहण करते हैं, तो उस पोषण की प्रक्रियाओं में जो भी पोषक तत्व की आवश्यकताएं होती है वो सभी हमारा पोषक न्यूट्रिएंट कहलाता है, अर्थात पोषक तत्व कहलाता है। जैसे मान चलिए कहता है वे पदार्थ जो जीवों के विभिन्न प्रकार के कार्यों के संचालन, जीवों के जो शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं उसका जो संचालन होता है, उसका कार्य के संचालन और संपादन जो होता है, संचालन और संपादन के लिए आवश्यक हो वह न्यूट्रिएंट कहलाता है। मतलब वे पदार्थ जो जीवों के विभिन्न प्रकार के कार्यों के संचालन और संपादन के लिए आवश्यक होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं उसे। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं उपयोगिता के आधार पर जो न्यूट्रिएंट को बांटे गए हैं वह 4 भागों में बांटे गए हैं। न्यूट्रिएंट जो पोषक पदार्थ जो होते हैं, जैसे पोषक पदार्थ एक नाम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल्स, ये सभी क्या हो गया, हमारा पोषक तत्व हो गया। हम भोजन करते हैं तो भोजन में जो भी पदार्थ रहते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, तो ये सभी क्या हो गया, ये सभी हमारा पोषक तत्व हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया। ये सभी को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक, तो ये सभी को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो कहते हैं तो इस न्यूट्रिएंट्स को हम उपयोगिता के आधार पर हम 4 भागों में डिवाइडेड कर देते हैं, बांटते हैं उसको। इस पोषक पदार्थ को हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। पहला का नाम है ऊर्जा उत्पादक। क्या नाम है, ऊर्जा उत्पादक। ठीक, दूसरा का नाम है वृद्धि एवं निर्माण पदार्थ, तीसरा का नाम है उपापचयी नियंत्रण और चौथा का नाम है अनुवांशिकी पदार्थ। ठीक, मतलब कि पोषक पदार्थ जो होते हैं उसको हम उपयोगिता के आधार पर हम 4 भागों में बांट देते हैं। पहला का नाम है ऊर्जा उत्पादक पदार्थ, वृद्धि और निर्माण पदार्थ, तीसरा का नाम है उपापचयी पदार्थ, उपापचयी नियंत्रण पदार्थ और अनुवांशिकी पदार्थ। ठीक, सबसे पहले समझते हैं कि ऊर्जा उत्पादक होता क्या है। ऊर्जा उत्पादक क्या होता है, तो कहता है कि वे पदार्थ जो ऊर्जा उत्पादन करते हैं। हम चावल दाल खाते हैं तो हमें जो ऊर्जा उससे मिलता है, चावल दाल खाए तो उसमें जो विटामिन रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है और फैट जो रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट फैट जो है ये क्या करते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट फैट को हम क्या कहते हैं, ऊर्जादायक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ऊर्जा उत्पाद करते हैं, हमारे शरीर में क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ठीक है, उसके बाद है वृद्धि और निर्माण पदार्थ। वृद्धि और निर्माण पदार्थ हम किसे कहते हैं, तो कहता है कि वे पदार्थ जो शरीर के वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत का कार्य करता है, टूट फूट की मरम्मत का कार्य करता है। जैसे आप लोग देखेंगे कि ठंड का मौसम में क्या होता है कि आपका त्वचा क्या होता है, फटना प्रारंभ होता है। जब ठंड के मौसम में
आपका त्वचा फटना प्रारंभ होता है तो उसको क्या चाहिए, उसको आपको मरम्मत की आवश्यकता होती है। त्वचा क्या होती है, मरम्मत की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हम प्रोटीन की प्रोटीन, यदि हमारे शरीर में प्रोटीन, ठंडी में मौसम में अक्सर ही प्रोटीन की शरीर में कमी होती है, इसी कारण क्या होता है, त्वचा और हमारा क्या होता है, फटना प्रारंभ होता है। ठीक, तो उस त्वचा को नहीं फटने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे पदार्थ का यूज करते हैं जिसमें प्रोटीन रहता है। जिसमें क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो टूट फूट की, जैसे चमड़ा तमड़ा फट गया तो उसका जो मरम्मत करता है, तो कौन सा पदार्थ मरम्मत करता है, तो हमारा प्रोटीन करता है। कौन करता है, हमारा प्रोटीन करता है, उसकी मरम्मत करता है। ठीक, और तीसरा है अब आगा उपापचयी नियंत्रण। क्या है, उपापचयी नियंत्रण, मेटाबॉलिज्म कंट्रोलिंग कहते हैं इसको। कहता है वे पदार्थ जो शरीर के विभिन्न उपापचय को नियंत्रण करता है, वैसा पदार्थ जो हमारे शरीर का क्या करता है, विभिन्न प्रकार के उपापचय को क्या करता है, नियंत्रण करता है। जैसे विटामिन, वाटर हो गया, ये सभी क्या है, उपापचय नियंत्रण पदार्थ है, नियंत्रक पदार्थ इसे हम कह सकते हैं। विटामिन हमारे शरीर में क्या करते हैं, विटामिन हमारे शरीर में रोग को आने ही नहीं देते हैं। मतलब यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक, मतलब कि उपापचय नियंत्रण के लिए दो पदार्थ जैसे विटामिन हो गया, वाटर हो गया, और आगे है तीनवें अनुवांशिकी पदार्थ। क्या है, अनुवांशिकी पदार्थ। कहता है वे पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं, मतलब आपके माता से जो गुण आप में आए, मतलब उसके बेटे में आए, किसी माता से या किसी पेरेंट से किसी बच्चे में आए वह गुण, तो वैसे गुण को हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकी गुण कहते हैं। ठीक, तो वह जो गुण आता है तो किसी न किसी पदार्थ के द्वारा आता है। ठीक, तो वह पदार्थ है हमारा न्यूक्लिक एसिड। क्या है, हमारा न्यूक्लिक एसिड है। तो अनुवांशिकी पदार्थ हुआ। ठीक है, तो वह पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा जो पोषक पदार्थ होता है, उसे हम उपयोगिता के आधार पर 4 भागों में बांटते हैं: ऊर्जा उत्पादक, वृद्धि और नियंत्रक पदार्थ, उपापचय नियंत्रण और अनुवांशिकी पदार्थ। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम न्यूट्रिशन के बारे में समझेंगे, फुली न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, और न्यूट्रिशन के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं सभी टॉपिक के हम बारे में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।